नमस्कार। दिल्ली के वेलकम में सिर्फ 350 रुपए लूटने के लिए 16 साल के किशोर ने 17 साल के किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी। लूट का विरोध करने पर आरोपी लड़के ने पहले गला दबाया, फिर चाकू से ताबड़तोड़ 50 से ज्यादा वार किए। जब खून से लथपथ घायल किशोर को अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना को आम घटनाओं की तरह कानून में दर्ज किया जाएगा, लेकिन इस पूरी घटना में हत्या की जो वजह सामने आई है उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारा समाज कैसी विकृत सोच में जी रहा है, कैसे छोटी सोच वाले लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। कब कहां कोई घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता। महज 16 साल के किशोर ने पैसे मांगे और मना करने पर गला दबाकर उसे बेहोश किया, मगर इसके बाद जो हुआ वो ना सिर्फ दिल को दहलाने वाला था, बल्कि ऐसा वाकया था जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाए। पागलपन से भरा हुआ लड़का बेहोश हो चुके लड़के पर ना सिर्फ अंधाधुंध चाकू से वार कर रहा था, बल्कि उसके शरीर को उसने सड़क पर घसीटा और गला काट कर उस पर नाचने लगा। जब एक आदमी ने लड़के को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने चाकू दिखाकर पहले तो उसे डराया और धमकाकर उसे भगा दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी की पकड़ में आ गई। आसपास के लोगों ने इसे देखा भी, लेकिन इस पूरी घटना के वीडियो से कोमल मन वाले लोगों और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। कानूनी तौर पर इसे जघन्य घटना माना जाना चाहिए और इसी मुताबिक आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी चलनी चाहिए। ये पूरी घटना इतनी भयानक है कि ना केवल दूसरे लोगों ने बल्कि खुद आरोपी की मां ने उसके खिलाफ जुवेनाइल केस ना चलाकर खतरनाक अपराधियों की तरह कठोर कदम उठाने की मांग की है। ये समझना मुश्किल है कि इतनी कम उम्र में उस लड़के के दिमाग में इस हद तक विकृत सोच कैसे पैदा हुई। जैसे खबरें आ रही हैं, उनकी मां ने तो हत्या करने वाला लड़का 9वीं क्लास के बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था और शराब का आदी हो गया था। उसके मां और पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। जाहिर है कि वो बुरी संगति और गलत आदतों का शिकार हो गया और उसके परिवार की जैसी हालत थी तो उसे रोकने या सही रास्ता दिखाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की होगी। इसी बीच कब उसके मन के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हुए और गहरे में बैठ गए, उसका किसी को भी पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि दिमाग में लड़ाई झगड़े या हत्या तक की सोच को बैठा लेने के बाद उसके अंदर अपने परिवार, समाज और कानून हर तरह का डर निकल गया। समाज में ये इकलौती घटना नहीं है जब किसी इंसान के दिमाग में भरे हुए गुस्से ने अपराध की शक्ल लेकर सरेआम बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया हो। इसीलिए इस तरह के जघन्य अपराधों को आम घटनाओं से अलग करके देखने की जरूरत है, जिसमें मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल पहलू बहुत जरूरी है। इस घटना के बारे में एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि गलत संगति, नशा करने की आदत और मनोविकृत जैसी समस्याओं से घिरे होने के कारण आरोपी ने ऐसा किया होगा। पर यहाँ सवाल हमारे प्रशासन पर भी उठाया जा सकता है। आखिर क्यों लोगों के दिमाग से कानून का डर खत्म हो गया है? क्यों नहीं ऐसे इलाकों का पता लगाकर कोई कार्यवाही की जाती है जहां नशे का अंधा व्यापार बढ़ता ही जा रहा है? किसी की हत्या कर देने के अलावा भी लोगों के साथ लूटपाट की घटनाओं ने काफी बार इस समस्या की तरफ कानून और सरकारों का ध्यान खींचा है, पर किसी खास तरह का कोई कठोर कदम उठाने में सरकारें नाकामयाब क्यों हैं? छोटे मोटे अपराध करके ही लोगों के दिलों और दिमाग में बड़े अपराध करने की हिम्मत आती है, पर कानून में काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि छोटी मोटी चोरी चकारी करने या मारपीट छेड़छाड़ की घटना को कभी सीरियस होकर नहीं देखा गया और आरोपी को बिना किसी तरह की सजा या इस समस्या का समाधान किए वापस भेज दिया गया। गुनाह करने वाले लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाती है कि उनका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और इस तरह से अपराध धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कारण चाहे जो भी हो, पर यह विषय सोचने का विषय है। हमारे आसपास बढ़ता असुरक्षा का वातावरण ज्यादा चिंताजनक साबित होने लगा है। अपने घर, परिवार या समाज में छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उन पर नजर रखकर जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है। ऐसा करके ही हम अपने समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।